विकासशील हमें क्लब नहीं चाहिए, विकसित क्लब चाहिए। लेकिन आप विकसित क्लब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो विकासशील भी नजर नहीं आ रहा ना क्लब को। यहाँ की जो व्यवस्थाएं अगर ठीक नहीं है तो मतदाता भी उसमें उतना ही भागीदार है जितना जो लड़ रहा है। क्या वजह है कि आज तक जो प्रेस क्लब को जहाँ होना चाहिए था वहाँ प्रेस क्लब नहीं हुआ, बल्कि प्रेस क्लब और डाउन होता जा रहा है, जबकि चेहरे वही लोग दूसरे आदमियों से पूछते हैं कि आप में ये कमियां हैं, आप खुद की कमियां आपको दिख ही नहीं रही हैं। आप लोगों को अपनी कमियों को देखें, अच्छे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे, अच्छे उम्मीदवारों को चुनना पड़ेगा, अच्छी कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी। आप उनकी कमियां आम जनता के सामने लाते हैं, खुद की कमियां तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। पिंक सिटी प्रेस क्लब में अभी पहुंचे हैं। 30 तारीख यानी कि कल पिंक सिटी प्रेस क्लब का चुनाव होगा 2026-2027। हर साल यहाँ चुनाव होते हैं 30 मार्च को। पत्रकारों का क्लब है, बुद्धिजीवियों का क्लब है। ऐसे में बात करना बेहद जरूरी होता है कि जब दुनियादारी की जब बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन मीडिया अगर पत्रकारों की बात नहीं करे तो फिर कोई मायने हमारी नज़र में नहीं रह जाती। पिंक सिटी प्रेस क्लब का चुनाव अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर कद्दावर पत्रकार होते हैं और कद्दावर पत्रकारों जो वोटर होते हैं उनके साथ साथ नए वोटर भी होते हैं। तो ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर पिंक सिटी प्रेस क्लब को वाकई कैसे नेतृत्व की ज़रूरत होती है। हालांकि नेतृत्व हर साल होता है, प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं, पूरी कार्यकारिणी गठित होती है, उसके बाद विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या फिर रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल शेखावत हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अनिल शेखावत जी बताइए कि चुनाव की तैयारियां किस तरह से आपकी चल रही हैं? इस बार करीबन 1200 वोटर्स हैं और आज हमने 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 29 तारीख को भी वोटिंग का अरेंजमेंट इसलिए किया है कि कोई अगर आदमी 30 तारीख को किसी कारणवश से बाहर है तो 29 तारीख को भी 2 बजे से 5 बजे तक अपना मतदान कर सकता है। एक हमने ये सुविधा भी करी है कि जो आदमी किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज है या किसी बीमारी की वजह से यहाँ आने में असमर्थ है, उसकी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है तो हम उसके घर पे जाके उसका वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो इस प्रणाली में, लोकतंत्र प्रणाली में अपना वोट का, मताधिकारी का उपयोग कर सके। अगली बात हम ये करेंगे कि इस बार पहली बार जो वोटर वोट डालने आएगा उस पे, उसके अंगूठे पे जैसे आम चुनावों में, लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में उंगली पे शाई लगाई जाती है और ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि ये आदमी दोबारा वोट नहीं दे, वैसी ही हमने स्थितियां यहाँ पर बनाई हैं कि जिससे वोट दोबारा देने आएगा और उसकी उंगली पे अगर निशान होगा तो नहीं दे पाएगा। चौथी बात हमने ये कही है कि जो वोटर आएगा वो अपनी आईडी प्रूफ हमें दिखाएगा। उसमें आधार कार्ड दिखा सकता है, डीएल दिखा सकता है, अधिकृत जो कार्ड बना हुआ है पत्रकार का वो दिखा सकता है, पैन कार्ड दिखा सकता है, मतदाता पहचान पत्र दिखा सकता है। उससे ये होगा कि जो पहले कुछ सालों में ऐसा होता रहा है कि बिना पहचान पत्र के ही कोई भी आदमी वोट डाल देता था, उसको रोकने के लिए हमने ये एक नई चीज चालू करी है। यानी कि जो फर्जी वोटिंग होती है उस पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसा अगर हमारा मानना है कि जो भी वोट डाले वो सही वोट डाले, जिससे किसी आदमी को ये अंदेशा नहीं हो या कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो या हमारे मन में भी नहीं रहे कि ये वोट कौन आया, क्योंकि हम चुनाव अधिकारी हैं, हम 1200 वोटर्स को हम नहीं जानते, हमारे ना तो बनाए गए हैं ना हमारे सामने, तो हम कैसे पहचान पत्र करें कि ये आदमी जो वोट डालने आया है ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो हम हमारी जो है ड्यूटीज को पूरा करने के लिए हमने इन चीज़ों को अपना के और ये सब मतदाताओं को लिखित में संदेश कहलवाया है कि जो भी चुनाव देने, मत पत्र देने आए वो अपनी पहचान बतावें, उसको फर्जी वोटों को रोकने के लिए हम निशान बनाएंगे। ऐसी स्थिति में हम अपनी जो ड्यूटीज को है ठीक करने के लिए और लोगों को ये जो है इन विश्वास दिलाने के लिए कि यहाँ पर इस बार कोई भी फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगी। देखिए, बहुत सारी माकूल व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं, जो कि वाकई कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं अगर वो बड़े चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी उनका होना बहुत जरूरी होना चाहिए। जिस तरह की बीमार व्यक्ति, बीमार वोटर के लिए इन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार है वो यहाँ नहीं आ पाता तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन
उन चुनावों में ऐसा नहीं होता। देखिए प्रेस क्लब की अब बात करते हैं सीधी सीधी। आप पिछले करीब 20 साल से प्रेस क्लब के मेंबर हैं, है ना? तो प्रेस क्लब के अंदर तमाम हर बार जब चुनाव होते हैं तो अध्यक्ष पद के दावेदार जो कैंडिडेट होते हैं और जो तमाम कार्यकारिणी के, ये हमेशा एक शब्द कहते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। आखिर ये छोटा सा क्लब है, आखिर इतनी सालों से इसका विकास नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या क्या ठोस वजह हो सकती है? क्या ये जो दावे करते हैं ये सिर्फ एक गुमराह करने के लिए करते हैं, या फिर ये जो कागजी घोषणा रह जाती है इनकी और जीतने के बाद धरातल पर लागू नहीं कर पाते? देखिए, क्लब 1993 में बन गया था, आज 33 साल पुराना क्लब है। 33 साल पुराना क्लब की हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है और उसमें व्यवस्थाएं माकूल हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और अगर आदमी मेहनत भी कर रहा है फिर भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैंने मेरी तरफ से इस चुनाव में बाहर एक बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड पे मैंने एक स्लोगन लिखा है कि विकासशील हमें क्लब नहीं चाहिए, विकसित क्लब चाहिए। हमने मतदाताओं से ये अपील करी है कि आप विकासशील क्लब की सोच नहीं रखें, विकसित क्लब की सोच रखें और श्रेष्ठ उम्मीदवार को वोट दें। आप जाति पे मत वोट दें, आप धर्म पे वोट मत दें, आप पंथ पे वोट नहीं दें। जो काबिल आदमी है, जो श्रेष्ठ मतदाता है, उसकी हमने ये कहा है कि तू काबिल आदमी को चुन। अगर आदमी सही चुना जाएगा तो निश्चित तौर पे वो इस क्लब को उन्नति करने में सहायक होगा। लेकिन आप विकसित क्लब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो विकासशील भी नजर नहीं आ रहा ना क्लब को। देखिए, ये तो मतदाताओं को, ये तो देखो यहाँ का जो वोटर है ये उसको सोचना है कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ, ये वो भी भागीदार है इसमें। इस यहाँ की जो है व्यवस्थाएं अगर ठीक नहीं है तो मतदाता भी उसमें उतना ही भागीदार है जितना जो लड़ रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है, मैंने एक स्लोगन दिया है, स्लोगन इसलिए दिया है कि आप विकसित क्लब की कल्पना करें और उस उम्मीदवार को देखें। यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए 34, 19 तो हुए हैं एग्जीक्यूटिव में और 15 जने हुए हैं वो, तो आप उनमें से छांटें। एक पोस्ट पे 4-4, 5-5 हैं, एग्जीक्यूटिव 10 चुनने, 19 आदमी है, तो कम से कम 19 में से 10 आदमी तो अच्छे चुने होंगे उसमें, अच्छी ऐसी बात नहीं। हर पोस्ट पर अध्यक्ष पे 4 हैं, महासचिव पे 4 हैं, तो आप चुनेंगे तो खैर उसी में ही ना। तो निश्चित तौर पे यहाँ के मतदाताओं को ये सोचना है कि हमें जात पात, किसी पंथ, किसी धर्म के आधार पर वोट नहीं करना है, श्रेष्ठ कार्यकारिणी चुनने का मन होना चाहिए उसका, और उस पर कार्य करें, तब इस क्लब का कुछ उत्थान हो सकता है। देखिए चुनाव अधिकारी से इधर हम बात इसलिए करते हैं आपसे कि आप यहाँ के मेंबर हैं, हम भी यहाँ के मेंबर हैं। कई सालों से जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है कुछ लोगों का, वो लगातार चुनाव लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ नहीं जीत पाते, लेकिन वो चेहरे वही आते हैं। लेकिन अगर वही चेहरे होते हैं, क्लब हमारा घर है, क्लब हमारा परिवार है, और वही लोग जब आते हैं तो फिर आखिर क्या वजह है कि आज तक जो प्रेस क्लब को जहां होना चाहिए था वहां प्रेस क्लब नहीं हुआ, बल्कि प्रेस क्लब और डाउन होता जा रहा है, जबकि चेहरे वही। भाई, पत्रकार लोग बुद्धिजीवी लोग बाग हैं, और जो है संविधान का तीसरा स्तंभ कह लीजिए, चौथा स्तंभ कह लीजिए, संविधान में दर्जा नहीं। तो अगर आप लोगों को भी ये समझाना पड़े, पत्रकारों को भी, कि आप अपने अधिकार, अपने वोट के अधिकार उनके फेवर में करें जो अच्छे लोग बाग हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये बताएं। सब पढ़े लिखे आदमी, सबको पूरे सिस्टम की नॉलेज है। आप लोग दूसरे आदमियों से पूछते हैं कि आप में ये कमी है, आप खुद की कमी आपको दिखी नहीं रही है आप लोगों को, तो अपनी कमियों को देखें। अच्छे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे, अच्छे उम्मीदवारों को चुनना पड़ेगा, अच्छी कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी। अगर ये आपका डिफेक्टिव सिस्टम डेवलप हो गया तो ये क्लब अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर पत्रकार ही जो अपना लोकतंत्र का तथाकथित स्तंभ है, चौथा, संविधान में दर्जा नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन पत्रकार को ही अपने जो वोट पावर होती है उसकी अगर पहचान नहीं होगी कि किसको वोट देना चाहिए। देखिए यहाँ जो ये चुनाव होता है, यहाँ प्रेस क्लब के विकास के लिए प्रेस क्लब का ये चुनाव होता है, और इसमें प्रेस क्लब के ही सदस्य होते हैं, वही चुनकर आते हैं, और प्रेस क्लब के सदस्य वोट डालते हैं, कोई बाहर का कोई नहीं आता। लेकिन ऐसे में भी अगर प्रेस क्लब की व्यवस्थाएं माकूल नहीं है, प्रेस क्लब का विकास नहीं है, तो इससे ज्यादा जो दुर्भाग्य और विडंबना कुछ और नहीं हो सकती। मैं आपके सामने एक छोटा सा, आप उस पोस्टर को दिखाइए, दिखाओ, ये चारों पोस्टर उस पे लिखा हुआ है कि आप बुद्धिजीवी हैं। मतलब मैं मतदाता पत्रकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बुद्धिजीवी हैं, अपनी सोच बदलें।
और चुनाव में प्रतिभाशाली लोगों को समर्थन दे। ये समझाना पड़ रहा है एक चुनाव अधिकारी को एक पोस्टर के माध्यम से। बहुत बड़ी विडम्बना मान सकते हैं इसको। तो इससे ज्यादा मैं आपका क्या ध्यान आकर्षित करूं, क्योंकि मतदाता को इस संविधान में सबसे बड़ी शक्ति है उसके पास कि वो जिसके फेवर में वोट देगा वही जीतेगा। तो आप लोग तो कैटेगरी एक अलग है, इससे ज्यादा और क्या कैटेगरी होगी। को पढ़े लिखे हैं आप लोग, को अनपढ़ तो है नहीं। आपको सब पता है कि ये देश में कौन लोग बाग शासन चला रहे हैं, कैसा शासन चला रहे हैं। आप उनकी कमियां जनता, आम जनता के सामने लाते हैं, खुद की कमियां को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देखिए, हम इस बार अध्यक्ष बन गए, हमने ऐसा कर दिया, फिर अगली बार फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ये बार बार का जो सिलसिला है, लेकिन काम कभी पूरा नहीं हो पाता। आखिर ऐसा कितना बड़ा काम है? मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ 33 साल पुरानी काम है। जिन लोगों ने इस क्लब को बनाया, सरकार ने आपको इतनी सुविधाएं दी है, आपको एक बिल्डिंग दी है। ये बीजेपी के जो पहले एक्स चीफ मिनिस्टर थे भैरू सिंह शेखावत, उनकी दी हुई बिल्डिंग है। उन्होंने भी एक थॉट से दिया था। आपके जो यहाँ पर क्लब बने, उसके जो प्रमोटर्स हैं, उनका इतिहास देखिए, वो सब अच्छे पत्रकार थे। अब इस तरह गिर रहा है तो ये तो आत्ममथन पत्रकारों को करना पड़ेगा। तो क्या अभी जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी घोषणा के रूप में, उनको सब खोखला माना जाए? नहीं, घोषणा तो देखो, जो भी आदमी काम करना चाह रहा है अपनी घोषणा है, अपना विजन। मैंने ये हर बार घोषणा वही होती है। हर बार पत्रकारों के लिए क्या चाहिए, पत्रकारों के लिए चाहिए क्या, पत्रकारों को जो चाहिए उसकी घोषणा होती है। मैंने परिकल्पना संवाद रखने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप अपना विजन बताएं। विजन में यही बता दें कि मैं तो एक ईंट ला के रखूंगा, तो वो भी एक विजन है, वो भी उसका काम करने का एक तरीका है। इस संवाद की चर्चा से, इस परिचर्चा से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप वो चीज कहें जो वास्तव में आप करने का हिम्मत रखते हैं। तो एक शुरुआत है, देखते हैं, पॉजिटिव रहें, कुछ ना कुछ ठीक होना चाहिए। आखिरी संदेश मतदाताओं को, बुद्धिजीवी मतदाताओं को यही है कि अच्छी कार्यकारिणी सुने, प्रतिभाशाली लोगों को चुने, जो बढ़िया सोच के आदमी उनको चुने, जो इस क्लब को ऊंचाइयों पे ले जाएं उनको चुने। यही मैं कह सकता हूं चुनाव अधिकारी के नाते। मेरी बात आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही है कि अच्छा चुनाव करें, अच्छे लोगों को लेके आए, तभी ये चुनाव प्रगति कर पाएगा। ठीक है, तभी प्रगति ये पिंक सिटी प्रेस क्लब कर पाएगा। देश ने प्रगति कर ली और राज्यों ने प्रगति कर ली, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते, लेकिन पत्रकार होने के नाते प्रेस क्लब की प्रगति और प्रेस क्लब का जो विकास होना बहुत जरूरी होता है। चुनाव अधिकारी ने बोर्ड लगा दिया, साहब कहा कि विकासशील नहीं विकसित ये प्रेस क्लब बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आखिर विकास के दावे हर बार किए जाते हैं, लोग जीतते भी हैं, मतदाता उनको लेकर आते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि वो इस विकास के लिए और विकसित प्रेस क्लब के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ दावे वादे किए जाते हैं। और क्या वाकई पत्रकारों को, जो वोटर हैं, उनको छला जा रहा है या उनको गुमराह किया जा रहा है, या वाकई पिंक सिटी प्रेस क्लब के विकास में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।